ओके बेटा, मशीन अगर आप देखें बेटा, मशीन हमारे साथ दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड एसी मशीन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड डीसी मशीन बेटा। वन इज कॉल्ड एसी मशीन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड डीसी मशीन। एसी मशीन में फिर बेटा हमारे साथ जनरेटर आता है बेटा, जनरेटर आता है और साथ में बेटा हमारे साथ मोटर आता है बेटा। क्या आते हैं शाबाश? मोटर आता है। इस तरह डीसी में हमारे साथ जनरेटर आता है और हमारे साथ क्या आता है? डीसी मोटर आता है। लेकिन बेटा हमारे साथ कुछ कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन हमारे साथ एक और चीज की है जिसको बेटा हम कहते हैं ट्रांसफार्मर बेटा। जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी हमारे साथ क्या होता है? बास किताबों में लिखे हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ एसी मशीन बेटा। ऑल्दो जो मशीन की जो डेफिनेशन है, मशीन का डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट शाबाश? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस थिंग इज नोन एज व्हाट शाबाश? दिस थिंग इज नोन एज मशीन। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई देयर इज नो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन। ट्रांसफार्मर में ऐसे कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन नहीं होती है, लेकिन फिर भी बेटा हम इसको मशीन तस्वर करते हैं क्योंकि वो इंसान के काम को आसान बनाती है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसफार्मर को बेटा हमने इलेक्ट्रिकल मशीन की बुक ही में स्टडी किया था। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ट्रांसफार्मर भी हमारे साथ क्या होता है बेटा? एक मशीन होता है बेटा। अब जहां तक बेटा वीकेंड से पहले हम इस एसी जनरेटर को स्टडी करते हैं और एसी मोटर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंटेंस में आता है। ये एसी जनरेटर से कुछ एमसीक्यूज आते हैं, ट्रांसफार्मर से कुछ एमसीक्यूज आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको हम स्टडी करने चाहते हैं बेटा। अल्टरनेटर बेटा, अल्टरनेटर अल्टरनेटर या जिसको बेटा हम एसी जनरेटर कहते हैं, ये बेटा मेरे साथ एक मशीन होता है। अल्टरनेटर या एसी जनरेटर हमारे साथ एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? शाबाश, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट मशीन इज नोन एज अल्टरनेटर बेटा। दैट मशीन इज नोन एज व्हाट शाबाश? अल्टरनेटर। और बेटा वी कैन से बेटा कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? शाबाश, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फेराडे लॉ ऑफ वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे साथ क्या होगा? शाबाश, वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू वी कैन से व्हाट शाबाश? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस वजह से? फ्लक्स में क्या आएगा? चेंजेस आएगा। वही फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगा। सो बेटा वी कैन से कि जनरेटर की जहां तक बात है बेटा, जनरेटर में यू माइट हैव सीन बेटा कि जनरेटर में हमारे साथ एक नॉर्थ पोल होता है। हम एक सिंगल टर्न को तस्वर करते हैं एंड दिस इज साउथ पोल। यहाँ पे हमारे साथ क्या होते हैं? शाबाश, वी कैन से एक कॉइल होता है। कॉइल्स के बहुत सारे टर्न्स होते हैं, हम इसको एक ही टर्न तस्वर करते हैं। इसको मैंने ए बी सी एंड डी का मैंने नाम दे दिया बेटा। यहाँ पे बेटा हमारे साथ क्या होते हैं? शाबाश, एक वी कैन से एक इस तरह का रिंग होता है। यहाँ पे हमारे साथ एक दूसरा रिंग होता है। इसको करने के लिए हम कार्बन ब्रशेस लगाते हैं। इसको करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं? शाबाश, कार्बन ब्रशेस लगाते हैं। यहाँ से हमारे साथ छोटे छोटे स्प्रिंग्स होते हैं। यहाँ पे एक और स्प्रिंग होता है बेटा। यहाँ से हमारे साथ बिजली पैदा हो गया और यहाँ से हम फिर क्या लगाते हैं? शाबाश, वी कैन से लोड लगाते हैं। लोड का मतलब है जो हम पंखे शंखे हैं इसको हम लगाते हैं। बेटे जनरेटर का जो बेसिक फार्मूला है वो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा। जनरेटर का जो बेसिक फार्मूला है, यहाँ पे जो ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ से मुराद है बेटा यहाँ पे जो ईएमएफ पैदा होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस एन डेल फाई बाई क्या होगा? शाबाश, डेल टी होगा बेटा। ये असल में फ्लक्स की वजह से ईएमएफ पैदा होगा। और बेटा फॉर एग्जांपल इस कंडक्टर को मैं ए बी कंडक्टर को मैं बाहर की तरफ लाना चाहता हूँ बेटा। जब ये बाहर की तरफ आएगा तो बाहर का मतलब है डॉट, और ये अंदर जाएगा तो इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट किया बेटा। राइट हैंड रूल के मुताबिक आप अपनी दाएं हाथ को इस डायरेक्शन में सीधा करो बेटा और थंब को बेटा, अंगूठा को बाहर की तरफ सीधा करो।
यकीन जानिए यहाँ पे फोर्स ए से लगेगा चार्जेस के ऊपर, और करंट कहाँ से कहाँ हो, तो ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और इस तरह से इधर से करंट आकर इसमें से पास होकर इस लोड में से इस डायरेक्शन में से गुजर होकर यहाँ पे सर्किट इस तरह मुकम्मल करेगा बेटा। समझ में बात आ रही है? सो यहाँ से वी कैन से बेटा हम लिख सकते हैं कि माइनस एन, इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं क्या शाबाश, बी इंटू वी कैन से ए, और साथ में क्या लगा दे शाबाश, वी कैन से कॉस ओमेगा टी हम लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या लगाएंगे हम, डेल्टा टी लगाएंगे बेटा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यहाँ से वी कैन से बेटा बी ए को बाहर निकाल दो, माइनस एन इंटू ए एंड वी कैन से बी बेटा, क्योंकि ये तो होगा परमानेंट, ये तो कांस्टेंट होगा। अगर चेंज आएगा तो किस में आएगा शाबाश, रोटेशन की वजह से एंगल में चेंज आएगा, डिवाइड बाय वी कैन से डेल्टा टी। ये मैंने आपको बेटा बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा टी ये किसके बराबर होते हैं, माइनस साइन, तो ये हमारे साथ किसके बराबर हो गया, दैट इज माइनस इंटू माइनस प्लस के बराबर होगा, इन ए डी बेटा। और इन सारी चीज की जगह हम लगा सकते हैं ओमेगा साइन ओमेगा टी हम लगा सकते हैं। मेरे कहने का बेटा मतलब ये है कि हमारे साथ बेटा जो ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ बेटा, ईएमएफ का मतलब है हमारे साथ ऐसा आएगा, एनो बी बेटा, ए आएगा, साथ में आएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा बेटा, या इन अदर वर्ड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, वी कैन से नवाब हम लिख सकते हैं, एन ए डब्ल्यू बी, नवाब साइनो ओमेगा टी बेटा। इसको याद रखो, चैप्टर नंबर 15 में कल हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे साथ क्या है शाबाश, एप्सिलॉन है। पास किताबों में बेटा इसको वोल्टेज का नाम दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू नवाब यानी एन ए डब्ल्यू बी, नवाब साइन ओमेगा टी बेटा, नवाब साइन ओमेगा टी बेटा। दिस इज वी कैन से व्हाट शाबाश वोल्टेज। अब जरा मुझे बताइए बेटा, ये वोल्टेज कभी मिनिमम होगा, कभी क्या होगा शाबाश, वी कैन से मैक्सिमम होगा, डिपेंड अपॉन दिस एंगल बेटा। इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 बेटा, इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 बेटा, तो साइन ओमेगा टी अगर 1 के बराबर है तो फिर हमारे साथ वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मेरे साथ आएगा एन ए डब्ल्यू बी, और इस मैक्सिमम वोल्टेज को हम कहते हैं वी कैन से वी नॉट। इसका मतलब है कि नवाब को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पे आपको इस फार्मूले में नवाब नजर आता है, आप उसकी जगह क्या पुट करो, वी नॉट पुट करो, एंड वी कैन से कि वी नॉट साइन ओमेगा टी, this is the final formula of the voltage which is induced in the alternator बेटा। ये you should must keep in mind। लेकिन बेटा हमने आपको बताया था कि जहां तक ओमेगा की बात है, so it is nothing but theta divided by time बेटा। so omega t is equal to we can say angular displacement बेटा। तो हम एक और अंदाज में लिख सकते हैं, that is equal to बेटा we can say v naught sin and we can say theta is equal to v beta। this is another formula of voltage beta, v is equal to v naught sin theta beta। समझ में बात आ रही है बेटा? सो जरा देखिए बेटा, ये जो अल्टरनेटर है इसका बेसिक फार्मूला पहले क्या था, v naught sin omega t in term of angular velocity in term of angular frequency, v is equal to v naught sin theta बेटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा v is equal to v naught sin ओमेगा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 2 phi fo, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, t लगा सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, v is equal to v naught sin 2 divided by capital T divided multiply by small t। all of these are the formula of we can say alternator। अल्टरनेटर या एसी जनरेटर के जो वोल्टेज है, आपकी मर्जी है, इसमें से कोई भी फार्मूला आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन जहां तक भी किसी किताबों में लिखा है तो किताबों में इस फार्मूले को ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे। जरा बेटा अगर आपसे कोई बंदा पूछे इसका आप ग्राफ ड्रा करें, तो साइन 0 is equal to we can say 0, साइन 90 is equal to we can say 1 बेटा, साइन we can say 180 is equal to we can say 0 बेटा, साइन is equal to we can say 270 is equal to शाबाश -1 के बराबर है, साइन 360 किसके बराबर है शाबाश, we can say किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, दिस इज वी कैन से 90 डिग्री, दिस इज वी कैन से 180 डिग्री, this is equal to we can say 270 degree, this is equal to we can say 360 degree बेटा। तो जरा देखो ना बेटा, यहाँ भी जो वोल्टेज है इसको हम कहते हैं V naught,
और यहाँ पे जो नीचे जो वोल्टेज है इसको हम कहते हैं माइनस ऑफ वी नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू। बेटा साइन 0 इज इक्वल टू 0, sin 90 is equal to 1 maximum voltage, sin 180 is equal to we can say 0 beta, sin 270 is minus 1 beta, sin 360 is equal to this thing. This graph is called sinusoidal beta, ये साइन की जैसा है बेटा। जरा बताइए ना, this is positive one, this will negative, it will cancel each other. So beta we can say the average value of voltage which is induced in one cycle is equal to 0. एवरेज वैल्यू आप एवरेज वैल्यू वोल्टेज की क्या होगी शाबाश बेटा, एवरेज वैल्यू वोल्टेज की होगी 0 बेटा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बेटा। समझ में बात आ रही है ना? अच्छा ऐसे कितने साइकिल बनेंगे बेटा? पाकिस्तान में ऐसे 50 साइकिल बनेंगे बेटा। समझ में बात आ रही है? क्योंकि हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में कितना बनेंगे 60 हर्ट्ज, 60 साइकिल बनेंगे। सो बेटा दिस वाज वी कैन सी व्हाट शाबाश जनरेटर क्या। अब V इज इक्वल टू क्या है बेटा, V नॉट साइन थीटा है कि नहीं है बेटा। जरा आप इसको R पर तकसीम कर दो, इसको भी हमने R पे तकसीम करना है। यहाँ से आएगा I इज इक्वल टू क्या बनेगा, I नॉट साइन थीटा बेटा। दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट शाबाश वी कैन से करंट व्हिच इज ऑफ इंड्यूस्ड। समझ में बात आ रही है बेटा? ये वो करंट है जो अल्टरनेटर ने क्या करना है बेटा, पैदा करना है। तो बेटा दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, V is equal to V naught sin theta and I is equal to I naught sin theta। अब इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय क्या होगा क्या पास बेटा, Q डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्योंकि I is equal to क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय क्या होगा, T होगा ना, ऐसा ऐसा होगा ना। समझ में बात आ रही है? सो वी कैन से बेटा अगर आपने चार्ज को निकालना है, चार्ज हम कहते हैं कि चार्ज, तो आई की जगह क्या लिखो शाबाश, Q डिवाइडेड बाय T लिखो। और यहां से वी कैन से क्या लिखो शाबाश, दैट इज इक्वल टू वी कैन से I नॉट एंड वी कैन से साइन एंड थीटा। तो चार्ज क्या आएगा शाबाश, चार्ज जो इंड्यूस हो गया है I नॉट एंड वी कैन से T साइन थीटा इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज ऑफ इंड्यूस। समझ में बात आ रही है? क्लियर है ना बेटा? सो वी कैन से दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज ऑफ इंड्यूस बेटा। तो अल्टरनेटर या जो जनरेटर होता है बेटा, उसमें ये है बेटा कि यहाँ पे जो अल्टरनेटर या जनरेटर है बेटा, अल्टरनेटर या जनरेटर जो होता है बेटा, इसके जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है बेटा, ये सारे की सारे उसकी क्या थे शाबाश वीगन से फार्मूले थे बेटा। एक और बात, जो एसी जनरेटर होता है इसमें हमारे साथ स्लिप रिंग इस्तेमाल होते हैं। कौन से रिंग्स इस्तेमाल होते हैं, स्लिप रिंग्स, यानी वो रिंग्स में क्या होना है, स्लिप होना है बेटा। किसके अंदर स्लिप होना है, कार्बन ब्रशेस के अंदर स्लिप होना है बेटा। और याद रखो बेटा यहाँ हमारे साथ कुछ इस जनरेटर के अंदर क्या होते हैं शाबाश, लॉसेस होते हैं। तो असल में जनरेटर के अंदर वी कैन से कितने लॉसेस हैं शाबाश, एक हमारे साथ है वी कैन से मैकेनिकल लॉसेस बेटा, एक हमारे साथ क्या है शाबाश मैकेनिकल वी कैन से लॉसेस है, और एक हमारे साथ क्या है शाबाश वी कैन से कॉपर लॉसेस है। कौन से लॉसेस है शाबाश, कॉपर लॉसेस। मैं समझाता हूँ आपको कि कॉपर लॉसेस क्या होता है। एक हमारे साथ होते हैं मैकेनिकल लॉसेस, the second one is called we can say what shabash copper losses, and the third one is called beta we can say core losses। which losses, we can say core losses। ये मेरे साथ है core losses। so mechanical losses से मुराद है कि जब भी जनरेटर का जो कॉइल है वो आर्मेचर के अंदर घूमेगा बेटा, तो जाहिर सी बात है एयर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा शाबाश, इसमें कुछ ना कुछ लॉसेस आएगी। कॉपर लॉसेस से मुराद है, मैंने बताया था आई स्क्वायर आर लॉसेस, ये वो लॉसेस है आई स्क्वायर आर लॉसेस। और कोर लॉसेस से मुराद है दो किस्म के लॉसेस बेटा, एक हमारे साथ होते हैं एडी करंट लॉसेस और दूसरा हमारे साथ होते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस बेटा। ये सारी की सारी लॉसेस किस में होती हैं बेटा, जनरेटर में होती हैं। जब भी मूविंग मशीन होते हैं, मूविंग मशीन में हमेशा के लिए मैकेनिकल लॉसेस होती है बेटा। अगर कोई मशीन रेस्ट में है, जिस तरह ट्रांसफार्मर में है, ट्रांसफार्मर में देयर इज नो मैकेनिकल लॉसेस, याद रखो। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस होती हैं और वी कैन सी कोर लॉसेस भी होती हैं, एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉसेस होती हैं, बट देयर इज नो मैकेनिकल लॉसेस इन वी कैन सी व्हाट शाबाश इन ट्रांसफार्मर, क्योंकि वो स्टैटिक डिवाइस होता है बेटा। वो कौन सा डिवाइस होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है बेटा। समझ में बात आ रही है बेटा? ये जो जनरेटर हमारे साथ होता है बेटा, जनरेटर जो हमारे साथ होता है, मैंने बताया था कि दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज वी कैन से साउथ पोल। यहाँ से हमने इस तरह का कॉइल रखा और जब हमने इसको बाहर की तरफ खींचा
तो करंट की डायरेक्शन इस तरह हो गया, यहाँ से करंट इस तरह हो गया। अब एक राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हुए जब आपने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया तो इसके अंदर क्या पैदा हो गया बेटा, ईएमएफ पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया, ईएमएफ पैदा हो गया। बेटे ये ईएमएफ जो है वो करंट को कुछ ऐसे कास्ट करेगा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, ये आप जरा मुझे बताइए बेटा, ये रेड जो मैंने डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब है आउटवर्ड, ये ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड को कुछ यूं पैदा करेगा कि यहाँ पे क्या लगेंगे, शाबाश, वीकेंड से क्रॉस लगेगा। एंड यहां से वीकेंड से हम इसको बाहर की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो करंट पैदा हो गया वो इसको अंदर की तरफ लेके जाना चाहेगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ लेंस लॉ। और ऐसी चीज को हम कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। बैक मोटर इफेक्ट इन अ जनरेटर। दिस मीन्स बेटा जनरेटर में किसका असर आएगा, शाबाश, जनरेटर में असर आएगा मोटर का, ताकि वो लेंस लॉ को क्या करे, ओबे करे। और बेटा मोटर में किसका असर आएगा, शाबाश, मोटर में असर आएगा जनरेटर का। मोटर में असर आएगा किसका, जनरेटर का असर आएगा। सो वी कैन से बेटा कि यहाँ पे अंदर जो बिजली पैदा हो गया ईएमएफ, ये आप जरा मुझे बताइए, यहाँ पे आपको जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज वो किसके बराबर होगा, वो अंदर जो बिजली पैदा हो गई एप्सिलॉन, इससे आपने अंदर ड्रॉप को क्या करना है, शाबाश, माइनस करना है, तो टर्मिनल पे आपको इतना ही वोल्टेज मिलेगा बेटा। क्यों, क्योंकि ये असल में वो बैक है, यहाँ पे हमारे साथ अंदर ड्रॉप होगा। सो टर्मिनल पे तुम्हें सारी की सारी वोल्टेज जो नहीं मिलेगी। जनरेटर अंदर जितने पैदा हो गया वो आपको नहीं मिलेगी, अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, वी कैन से ड्रॉप होगा। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज वी कैन से बैक मोटर इफेक्ट इन अ जनरेटर। तो बेटे जनरेटर से आपके साथ जो एमसीक्यूज आते हैं वो वही आएंगे कि वी नॉट बेटा, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एंड वी कैन से 2 5 एफ एंड वी कैन से टी, या आप इसको v इज इक्वल टू नवाब लिखो, NAWB, नवाब साइन 2 5 एफ टी बेटा, ये आप ऐसे लिखो एफ टी। यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज आज तक आए हैं वो ये कहते हैं कि एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल, we can say magnetic induction is double, या area is double, या number of turn is double, what will happen to the inducer EMF of generator में। और ऐसे कोई MCQs नहीं है। हाँ अलबत्ता डीसी जनरेटर में फिर है बेटा, वो डीसी जनरेटर हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग की बजाय कौन से रिंग्स इस्तेमाल होते हैं, स्प्लिट रिंग्स इस्तेमाल होते हैं बेटा। कौन से रिंग्स इस्तेमाल होते हैं, स्प्लिट रिंग्स इस्तेमाल होते हैं। और इन स्प्लिट रिंग को बेटा हम कहते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर बेटा। स्लिप रिंग्स को हम क्या कहते हैं, शाबाश, मैकेनिकल रेक्टिफायर हम कहते हैं बेटा। क्यों, रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है, तो स्प्लिट रिंग भी एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। यही वजह है कि इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड वी कैन से मैकेनिकल रेक्टिफायर बेटा। सो यू शुड मस्ट कीप इन माइंड, ये एग्जाम एंटिटीज में आया था जो हमारे साथ बेटा वी कैन सी जो स्प्लिट रिंग होते हैं इसको हम मैकेनिकल रेक्टिफायर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि बिजली असल में पैदा होती है एसी, और फिर इसका काम है, स्प्लिट रिंग का काम है कि वो किसको, एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट शाबाश वी कैन सी जनरेटर। अगर आपका जनरेटर में कोई क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ, और फिर आगे जाकर मैंने ट्रांसफार्मर को डिस्कस करना है जिससे बहुत सारे एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। इस चैप्टर में ट्रांसफार्मर से बहुत सारे एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं, और लेंस लॉ से, डायग्राम वगैरह से एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं। तो चले आप इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है